हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में हम आपको DEC का सत्रीय कार्य एक दिखाने वाले हैं। ये असाइनमेंट बिल्कुल लेटेस्ट वाला असाइनमेंट है। जिन बच्चों ने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है या फिर जो जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लेंगे, ये असाइनमेंट उनके लिए है। इसके साथ साथ आपको हमारे चैनल पर DEC से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको DEC का किसी भी ईयर का कोई भी असाइनमेंट चाहिए हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, या अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए हो पुरानी गाइडलाइंस पे या न्यू गाइडलाइंस पे, या फिर आपको अपनी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF चाहिए हो, तो वो सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके उनकी PDF ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं जो कि आपको मदद करेंगी फुल मार्क्स स्कोर करने में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज लगाते हैं। उसमें आप अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिख दोगे, अपना नाम लिख दोगे, यहाँ पर एड्रेस लिखोगे। कोर्स टाइटल में आपके जो कोर्स की DEC 1 की बुक्स होती है ना, आप उस पर पढ़ोगे बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन। कोर्स का कोड क्या है, DEC 1 असाइनमेंट कोड। अब हम क्या करते हैं, हम ना फ्रंट पेज के बाद अपने असाइनमेंट का अंदर फ़ोटोकॉपी लगाते हैं। तो यहाँ पर ये देखो सत्रीय कार्य कोड में ना ये कोड लिखा हुआ है, तो हमें ये कोड लिखना होता है DEC 1 सत्रीय कार्य 1 TMA 1 2021। उसके बाद आपका स्टडी सेंटर, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आप डेट एंड सिग्नेचर। उसके बाद आप अपने असाइनमेंट की फ़ोटोकॉपी लगाओगे ताकि आपका जो असाइनमेंट चेक कर रहा है उनको ईज़िली पता चल जाए कि आपका कौन से सेशन का असाइनमेंट है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज। ये इतना लंबा क्वेश्चन पेपर है आपका असाइनमेंट का। यहाँ से हमारा असाइनमेंट 1 सत्रीय कार्य 1 स्टार्ट होता है। हमने बड़ा बड़ा लिख दिया भाग क, क्योंकि ये असाइनमेंट 3 भागों में डिवाइडेड होता है, भाग क, ख, ग। हम तीनों के तीनों इसमें दिखाएंगे। प्रश्न 1। अब देखो प्रश्न 1 में क्या पूछा है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के दौरान स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उभरने का क्रम बताइए। अब आप ना कोई भी आंसर ऐसे ही नहीं लिख सकते कि कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे फुल मार्क्स मिले। नहीं, हर आंसर को लिखने का एक तरीका होता है, एक प्रेजेंटेशन होती है, ताकि आपको असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिलें। तो यहाँ पर देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा कि स्थूल क्रियात्मक विकास क्या होता है। यहाँ पर एक ड्राइंग बना दी कि बच्चा रस्सी कूदेगा तो उसका स्थूल क्रियात्मक विकास होगा। उसके बाद मैंने लिख दिया स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उभरने का क्रम, कि किस क्रम में वो उभरते हैं। 11 से 15 माह की आयु के दौरान क्या होता है, 16 से 18 माह का बच्चे में क्या कैसे कैसे उभरता है, फिर 18 महीने की आयु में क्या होगा उसकी स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए, फिर 19 से लेकर 24 महीने में, फिर 2 से 3 साल में। तो उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछा ना कि किस हिसाब से वो क्रम है, वो सब हमने एक्सप्लेन कर दिया, और इसके साथ साथ इसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स भी डाले हुए हैं। उसके बाद वो कैसे कूदना सीखता है, और एट दी एंड हमने यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिया कि उसके पूरे के पूरे आंसर को जो हमने लिखा है स्थूल क्रियात्मक विकास होगा, उसको सम अप कर दिया एक थोड़ी सी लाइनों में। तो इस हिसाब से ना हमारा आंसर कंप्लीट होता है। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, फिर अपने मेन पॉइंट्स को ऑर्डर वाइज एक्सप्लेन करो, फिर उसका एक कंक्लूजन दो। उसके बाद प्रश्न 1 का भाग ख स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें पूछ रहा है 4 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित प्रत्येक के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक एक क्रिया का वर्णन कीजिए। अब लेखन पूर्व कौशल को बढ़ाने के लिए हमें क्रिया बतानी थी, तो हमने पहले बता दिया कि लेखन पूर्व कौशल होती क्या है, किस हिसाब से बच्चे के लिए यूज़फुल है, और उसके बाद हमने क्रिया लिख दी। अब ये क्रिया क्या है, सेब। हम ना बच्चे को ना बेसिकली लिखना सिखा रहे हैं कि सेब कैसे लिखते हैं। पहले हमने उसको एक रियल सेब दिखा दिया, या इसका कोई फ्लैश कार्ड दिखा दिया, फिर एक ये दे दिया, और फिर अब क्या करेगा बच्चा ना इन डॉट्स को मिला के पेंसिल चलाएगा, जिससे कि उसे सेब लिखना आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 1 ख पार्ट का एक और ऑप्शन था
सृजनात्मकता, इसको क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, आप कैसे इन्हांस करोगे उसके बारे में हमने लिख दिया कि भाई क्रिएटिविटी होती क्या है। उसके लिए क्रिया क्या हमने डाल दी, एक मुखौटा बनाओ। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे हमने वो मुखौटा बनाया हुआ है, और उसके बाद लिख दिया कि कैसे ये बच्चों में सृजनात्मकता को विकसित करेगा। इस असाइनमेंट को आप सिर्फ एज अ सैम्पल देख सकते हो। अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए हो सॉल्व विद अलग अलग एग्जांपल्स, अब ये तो है नहीं कि सारे के सारे बच्चे एक ही एग्जांपल में बना के दे देंगे, तो सबको अगर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स चाहिए हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ चाहिए हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। और अगर आपको उसमें कोई डाउट आए, कोई आंसर समझना हो, तो आप वो भी समझ सकते हो। और ये भी ध्यान रखना, अगर आप सोचो कि आपके आसपास किसी कैफ़े वाले ने कहा कि हम आपको पीडीएफ दे देंगे, सॉल्व हमसे ले लो, और आप उनसे ले लेते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि किस हिसाब से आपको आंसर लिखना है या किस हिसाब से चेंज करना है, और इस चक्कर में फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं लगते, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस बात को पहले से ही ध्यान में रखना कि जो ये असाइनमेंट बना रहा है, जिसने मतलब इतने दिनों को लगा कर एक एक आंसर सॉल्व करा है, वही आपको समझा सकता है कि किस हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं या किस हिसाब से आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स डालने हैं। और हमने साथ के साथ आप देख सकते हो ऊपर पेज नंबर्स डाले हुए हैं, ताकि जो आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उसे कोई भी दिक्कत ना आए। प्रश्न 2 स्टार्ट हो गया यहाँ पे, परोपकारिता और सहानुभूति से क्या तात्पर्य है। अब हमने परोपकारिता के बारे में बता दिया, सहानुभूति के बारे में बता दिया, उसका कंबाइंड कैसे वो वर्क करता है वो सब समझा दिया कि उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, क्या उदाहरण होता है, और एक फिर यहाँ पर कंक्लूजन की तरह उस एक उदाहरण को समझा दिया। प्रश्न 2 का ख पाठ, अब पारिवारिक परिवेश में वे कौन से पहलू हैं जो इनके विकास में मदद करते हैं, तो वो हमने सारे के सारे पहलू समझा दिए। इनके साथ साथ हमने जो जो एग्जाम्पल्स डाले हैं उनको अंडरलाइन कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर हर एक आंसर ना वेल डिज़ाइंड है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो सब का सब डाला हुआ है विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और ड्राइंग्स। इससे क्या होता है, आपका ना आंसर इन्हांस हो जाता है, उससे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ये नहीं कि बस आपसे एक चीज़ पूछी, आपने 2 लाइनों में लिख के दे दी और काम ख़त्म, ऐसे नहीं, आपको अच्छे से असाइनमेंट को अटेंड करना है। अब न्यू क्वेश्चन हमने एक न्यू पेज से स्टार्ट कर दिया। अब इसमें जो पूछा था वो हमने बता दिया, व्यवहार संबंधित विशिष्ट घटनाओं का रखरखाव वो कैसे कर सकते हैं। इसमें पता है क्या, इसमें ये पूछ रहे थे कि मान लो हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब हमने बता दिया व्यवहार संबंधित विशिष्ट घटनाओं का रखरखाव क्या होता है, ये और इसके साथ साथ हमने एक एग्जाम्पल डाल दिया। ये बेसिकली होता है एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड, कि हम मान लो बच्चे की लाइफ में या उसकी स्कूल लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको लगता है कि मुझे लिख के रखना चाहिए, जो आगे ही उसकी डेवलपमेंट के टाइम हमें समझ में हेल्प करेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल भी डाल दिया, ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है असाइनमेंट उसको पता हो कि ये नहीं कि बच्चे ने बस आंसर लिख दिया, उसको पता है एक्चुअल में आंसर क्या है, किस हिसाब से लिखना है। दूसरा मूल्यांकन के लिए मैंने जो लिया यहाँ पे जांच सूची, उसके बारे में लिख दिया, और फिर मैंने यहाँ पर एक जांच सूची भी बना दी। अब अगर आप देख रहे हो ये असाइनमेंट मैंने अपने चैनल पर डाला है, तो ये मैंने ऐसे ही नहीं डाल दिया, मैंने सारी बुक्स पढ़ के एक एक पेज को देखकर ये आंसर ढूंढ के बनाया है। अब मेरे बाद मान लो ये असाइनमेंट कोई और डाल के कहता है कि हमने डाला है, तो उसको बता देना नीचे ही, उसी की वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि नहीं, ये असाइनमेंट तो लेवल अप लर्निंग का असाइनमेंट है, उन्होंने मेहनत लगाकर सॉल्व करा है। क्योंकि असली टीचर वही होता है जो मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, कि उनको अच्छी मदद मिल पाए, उनको अच्छे से आंसर्स मिल पाए। ये नहीं, कॉपी तो कोई भी कर लेगा, लेकिन असली मेहनत किसकी लगती है, जो ये असाइनमेंट बनाता है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ये मेहनत करके एक एक आंसर आपके लिए बनाया है। प्रश्न 3 का ख पाठ, उन्होंने भीतरी स्थान का मूल्यांकन करते समय आप किन बातों को ध्यान में रखोगे पूछा था, वो सारी हमने बातें लिख दी
कैसे कैसे हम क्या क्या मूल्यांकन करेंगे, उदाहरण भी लिख दिए सारे के सारे। और उसके बाद मेन क्रस्ट लिख दिया, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी हमने ना, ये आप देखोगे एक बच्चे की ड्राइंग है और ये टेडी बियर है, इसका हमने एग्जाम्पल डाला हुआ है अपने आंसर में, इसलिए उसकी ड्राइंग भी बना दी। तो ये वही होता है ना, जिसने असाइनमेंट बनाया है ये बस आपको वही समझा सकता है कि आपको कहाँ कहाँ चेंज करना है, डिट्टो सेम नहीं बनाना होता इसको। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, छोटे बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का चयन करते समय आप किन पहलुओं को ध्यान में रखोगे, वो सारे पहलू हमने यहाँ पर लिख दिए 5 और उसका निष्कर्ष लिख दिया। अब ये आप 5वां प्रश्न देखोगे ना, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। क्यों? इसमें आपको अपना दिमाग लगाना था कि कैसे वो उसके ना जो 2 कथन है वो एक दूसरे से विपरीत हैं या उसकी एक दूसरे में सहायता करते हैं। तो ये वाला आंसर तो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ दिमाग लगा कर उसको कंप्लीट करा है। तो जब आप इसकी PDF लोगे तो आपको उसमें ये आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। ये वाले आंसर में देखो कितनी सारी ड्राइंग्स की नीड थी। उसके बाद विकास का निर्णायक अवधियाँ उसके बारे में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर नवजात की क्षमताएं लिख दी। आप देखोगे कितने सारे फ्लो चार्ट्स हैं, निष्कर्ष लिखे हुए हैं माता पिता की देखभाल के लिए। वो सब जो भी मुझे रिक्वायर्ड चीज़ें लगी मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा दी। फिर भी अगर आपको इसकी कंप्लीट PDF चाहिए हो सॉल्व, जिसके अंदर आपके पास अलग अलग एग्जांपल्स हों, डिफरेंट आइडियाज़ हों, तो वो आपको PDF में मिल जाएंगे। उसके बाद भाग ख अभ्यास 6 में हमने उसके बारे में लिख दिया, उसका उद्देश्य क्या है वो लिख दिया। और उसके बाद हमने अवलोकन और विश्लेषण कर दिया कि बच्चा 10 मिनट तक क्या क्या कर रहा था, वो यहाँ पर अवलोकन हो गया। और उसका विश्लेषण, उससे किस चीज़ का डेवलप हो रहा है या उसकी कौन सी स्किल हमें समझ आ रही है, वो सब हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखोगे अभ्यास 6 का हमने निष्कर्ष लिख दिया। भाग ख अभ्यास 5 करा। अब हमने भाग ख में से अभ्यास 5 करा है, उसके बारे में लिख दिया। उद्देश्य कि हमने ये ना बेसिकली एक टॉय बनाया था, टॉय बनाया किस हिसाब से, कंप्लीट टॉय ऐसे हो गया, शिशु के साथ खेलना, क्या क्या चीज़ें थी। ये आपको ऐसे डिट्टो की डिट्टो सेम नहीं लिखनी, आपको सबको अलग अलग लिखनी होती हैं। अगर ना समझ आए तो हमसे पूछ लेना, हम आपको समझा देंगे कि आपको कैसे लिखनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर विश्लेषण लिख दिया। इसके साथ साथ आपका DEC का सत्रीय कार्य 1 का असाइनमेंट कंप्लीट होता है। ये मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया असाइनमेंट का कि आप किस हिसाब से अपना असाइनमेंट बना सकते हो। अगर आपको इसकी कंप्लीट PDF चाहिए हो तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर कांटेक्ट करके कंप्लीट PDF ले सकते हो। ये असाइनमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उसी से मिल सकता है। और कोई इंसान अगर आपको कहता है कि हम आपको PDF दे देंगे या असाइनमेंट दे देंगे हमारा, तो प्लीज़ उन पर रिलाई मत करना। वो आपको झूठ भी बोल सकते हैं, आपको गलत असाइनमेंट भी दे सकते हैं और बहुत बच्चों को वो पुराने असाइनमेंट दे देते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके ही असाइनमेंट को लेना। और हमारा ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसमें हम असाइनमेंट देते हो या डालते हो, तो प्लीज़ हमारे नाम से कोई ग्रुप ज्वाइन मत करना। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है बस वहीं से आपको असाइनमेंट मिल सकता है। आपको अपना असाइनमेंट अच्छा बनाना है, डिफरेंट बनाना है, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप बनने वाले टीचर्स हो ना, आगे जाकर अच्छे टीचर्स बनना है आपको। तो जितना अच्छा काम करोगे, जितने अच्छे असाइनमेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट होगा, अच्छे से पेपर दोगे, उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत मेहनत करके असाइनमेंट बनाया है। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।